लेटा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक बच्चे को बुली कर रहे हैं और फिर उसको रिवर में फेंकने की सोच रहे हैं। तो फिर ईजा योई उठता है और फिर बोलता है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा फन करूं, और फिर एक पत्थर को उठा के काफी ज्यादा तेज स्पीड से उस रिवर के अंदर फेंकता है, जिसके कारण से उन सभी लोगों के ऊपर पानी आ जाता है। और फिर ईसाई और भी ज्यादा ब्लास्ट करने लग जाता है, और फिर सभी जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये ईसाई है। तो ईसाई से डर के वो वहां से भाग जाते हैं। फिर ईसाई भी सोचता है कि अब उसको यहाँ से जाना चाहिए। तभी उसको आसमान से एक लेटर गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसपे उसका नाम होता है। तो फिर उसके बाद एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कूड़ो आसुका होता है, और उसको भी ईजा यूई की तरह ही एक लेटर मिला है। तो फिर वो अपने मेड से पूछती है कि ये लेटर कौन रख के गया है, तो वो उसको नहीं पता होता है। तो फिर कूड़ो अपनी पावर का यूज करके उस मेड से सच बुलवाती है, जिसपे कि उसको पता लगता है कि गेट किसी ने खोला ही नहीं है और ये लेटर अपने आप ही यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बैठ के चिड़िया से बात कर रही होती है, और जिसका नाम कासुकाबे योई होता है। और फिर एक बिल्ली उसको आके एक लेटर देती है जो कि वही सेम लेटर होता है जो सभी को मिला है। तो फिर सभी अपना लेटर खोल के देखते हैं और फिर उनका लेटर ग्लो करता है, और फिर वो आसमान में नीचे गिरने शुरू कर देते हैं। वो किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और वो तीनों मिलके नीचे जमीन पे गिरने लग जाते हैं, और लेकिन वो पानी में गिर जाते हैं जिसके कारण से वो उनकी जान बच जाती है। तो फिर वो तीनों पानी से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से उनका नाम पूछने लग जाते हैं, और पूछते हैं क्या किसी को पता है कि हम लोग इस वर्ल्ड में और इस जगह पर कैसे आ गए हैं। तो फिर उसके बाद एक पीछे एक बनी गर्ल को दिखाया जाता है जो कि झाड़ी में पीछे छुपी होती है और उनको सरप्राइज देना चाहती है। तो फिर वो डिसाइड करती है बाहर आने की और उनको सरप्राइज करने के लिए, लेकिन इज़ायुई को पहले पता चल जाता है कि वो झाड़ी में छुपी हुई है। तो फिर उसको वो सामने आने के लिए बोलता है, बट वो सामने नहीं आती है, जिसपे ईसाई छलांग मार के उस पेड़ को ही तोड़ देता है। और फिर वो बनी गर्ल दूर हो जाती है और सभी लोग सोचते हैं कि ये क्या कोई कॉस्प्लेयर है। तो फिर बनी गर्ल ऊपर चढ़ जाती है। योई भी उसके ऊपर पीछे अटैक करती है, लेकिन फिर वो बच जाती है, जिससे कि कूड़ो बर्ड को कंट्रोल करके उस बनी को नीचे गिरा देती है, और फिर सभी उस बनी को घेर लेते हैं। जो इसका कान पकड़ लेती है, जिसपे कि वो बनी गर्ल उसको छोड़ने के लिए बोलती है, बट योई को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है उसके कान पकड़ने के लिए, जिसमें कि ईजा योई और कुसकाबे भी उसके कान को पकड़ लेते हैं, और फिर वो उनको मना करती है उसके कान ना पकड़ने के लिए। फिर बाद में वो अपना कान छुड़वा लेती है और बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब लोग हैं। तो वो गर्ल खड़ी होती है और उनको बताती है कि वो लिटिल गार्डन में है, और बताते हैं कि यहाँ पर गिफ्ट गेम्स होते हैं जो कि उनको लाइफ टाइम में एक ही बार चांस मिलेगा खेलने के लिए, और इसलिए यहाँ पर इस वर्ल्ड में उनको बुलाया गया है। और बोलते कि वो तीनों नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि उनको गिफ्ट है, जो कि उनको डीमन स्पिरिट और स्टार से मिला है। और फिर यहाँ पर उन लोगों को गिफ्ट गेम खेल के काफी बढ़िया बढ़िया प्राइजेस मिल सकते हैं, लेकिन उनको कोई चीज गिरवी रखनी होगी अगर उन लोगों को गेम खेलना है। तो उनको प्राइजेस में गिफ्ट मनी पैसा या फिर कुछ भी चीज मिल सकती है, और लेकिन वो बोलती है कि अगर उन लोग को प्राइस चाहिए तो होस्ट की कंडीशन को मानना होगा। और बताती है कि होस्ट ही है जो कि गिफ्ट गेम को ऑर्गेनाइज करता है और वो खेलने देता है उनको, ताकि वो प्राइज जीत सके। और इस वर्ल्ड के सभी लोग को एक कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा, बिना कम्युनिटी ज्वाइन किए ये बिल्कुल भी इस जगह पे नहीं रह सकते हैं। तो फिर वो उनको बोलती कि वो इनको एक सिंपल गेम से सिखाएगी, और फिर वहां पर एक टेबल ले आती है और बोलते कि वो अपने उनको कम्युनिटी में आने देगी, लेकिन उसको सभी गिफ्ट गेम को जीतना होगा, नहीं तो तुम एक बर्डन होगे। जिसपे कि ईजा ये बोलते कि क्यों ना तुम हम लोग को टेस्ट ही कर लो।
तो ईज़ाई उससे रूल्स पूछता है और फिर वो कार्ड्स को टेबल पे रख के बोलती है कि ये कार्ड है और उनको 3 फेसेस कार्ड को चूज करना है इन 52 कार्ड्स में से, और एक बंदे को एक ही चांस मिलेगा और एक ही कार्ड मिलेगा। तो कुसका भी उससे पूछती है कि अगर हम लोग जीत गए तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो वो बोलती है कि उसका नाम ब्लैक रैबिट है और वो गॉड्स की सर्वेंट है और उनकी कोई भी वो ऑर्डर को मानेगी अगर वो जीत गए तो फिर ईसा ये बोलता है क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, जिसपे कि ब्लैक रेड बोलती है कि ऐसा उल्टा सीधा मत मांगना। तो फिर वो उनको रूल्स एंड कंडीशंस बताती है। फिर ईसाई उस ब्लैक रैबिट से उस कार्ड को देखने के लिए कहता है और फिर वो सभी लोग कार्ड को देख लेते हैं और फिर उसके बाद वो गेम शुरू हो जाता है। तो फिर इज़ाई सबसे आगे आता है और बोलता है कि वो सबसे पहले चलेगा और फिर वो टेबल के ऊपर काफी जोर से हाथ मारता है, जिसके कारण से कार्ड उल्टे से सीधे हो जाते हैं और वो फेस दिखा देते हैं अपने कार्ड। और फिर इज़ाई उसको बताते हैं कि उसने सभी कार्ड को याद कर लिया था कि कौन से कार्ड कहाँ पर है, जिससे कि ब्लैक रैबिट शॉक हो जाती है। ईज़ा ये ब्लैक रैबिट से बोलता है कि अब वो हार गई है तो वो उसका एक क्वेश्चन का जवाब दे और पूछता है क्या इस वर्ल्ड में मजे हैं, क्या मैं इस वर्ल्ड में मजे कर सकता हूँ। तो फिर ब्लैक रैबिट उसको बताते हैं कि वो ऑर्डिनरी ह्यूमन से काफी ज्यादा ऊपर है, इसलिए वो गिफ्ट गेम में पार्ट ले पा रहे और हाँ, ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। लिटिल गार्डन ह्यूमन वर्ल्ड से तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो फिर ब्लैक रैबिट उन सभी लोगों को अपने कम्युनिटी के लीडर से मिलवाने के लिए लाती है और बोलती है कि ये न्यू मेंबर्स हैं, ये तीनों के तीनों। बट जैसे वो देखती है कि वहां से ईजा यूई तो गायब होता है और फिर वो उन दोनों से पूछता है कि ईजा यूई कहाँ गया। तो वो उसको बताते कि ईजा यूई से कह रहा था कि वो इस वर्ल्ड के अंत तक जाएगा और वहां कहीं से चला गया, जिसपे कि वो उनको बोलते कि उन लोगों ने उसको पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बताते कि ईसाई ने मना किया था उसको बताने से और बोलती है कि ईसाई अगर वर्ल्ड के आग अंत में गया तो काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो अपने लीडर को बोलते हैं कि इन दोनों लड़कियों को जगह दिखाओ और मैं उस बच्चे को और वापस लेकर आऊंगी। और बोलते कि लगता है उन लोगों ने मुझ जैसे रैबिट को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और फिर ये बोलते बोलते उसके बाल पिंक हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा तेज स्पीड से दौड़ जाती है। तो फिर उनकी कम्युनिटी का लीडर उनको गार्डन में ले आता है और फिर वहां दिखाता है लिटिल गार्डन की हर जगह को और उनको बताता है कि यहाँ इस जगह पर काफी सारी स्पीशीज हैं, जैसे कि गॉड और बुद्धास, और यहाँ पर डीमन स्पिरिट एनिमल ह्यूमन सभी लोग एक साथ लिटिल गार्डन में रहते हैं। और अभी जहाँ हम हैं वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर काफी सारे लोग हैं और यहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं। तो फिर वो उनसे बोलता है कि तुम लोग अभी थके हो गए, इसलिए हम लोग थोड़ा बैठ के खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड के एज पे जा रही होती है और बोलते हैं कि वर्ल्ड के एज पे तो काफी सारे गॉड है जो कि उस एरिया में अपने गेम्स को खेलते हैं, और अगर उसने उस गॉड से फाइट की तो उसको बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा जीतने का। और फिर उसके बाद वो एक जगह पे रुकती है जहाँ पर पानी उठ रहा होता है, तो उसको लगता है कि उसको ईज़ाई मर गया है। तो फिर वो वहां जाती है और देखते है कि ईज़ाई तो वहां पर खड़ा है। तो फिर ब्लैक रैबिट ईज़ाई को बोलते कि क्या उसको पता है कि वो अभी कहाँ पर है, जिसपे कि ईज़ाई उसको बताते कि हम लोग अभी वर्ल्ड के एज पे हैं। तो ब्लैक रैबिट ईज़ाई को बताती कि उसको चिंता हो रही थी कि वो गॉड गिफ्ट गेम को ना खेले और फिर अगर वो अब उसको मिल गया तो चलो मेरे साथ वापस चलो, जिसपे कि ईज़ाई बोलता है कि उसने एक गॉड गिफ्ट के अंदर compete कर लिया है। और फिर उसके बाद पानी के अंदर से एक गॉड निकलने लग जाता है जो कि ईज़ाई को बोलता है कि अभी तक चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। ब्लैक रैबिट बोलती है कि ये तो वाटर गॉड है। तो ईसा ये बोलते कि वाटर गॉड से फाइट करने में क्या चैलेंज होगा, जिसपे कि वाटर गॉड को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि वो उसको तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, जिसपे कि ब्लैक रैबिट
ईज़ाई को पीछे हटने के लिए बोलती है, लेकिन फिर ईज़ाई उसी को बोलता है कि वो पीछे हट जाए। तो फिर वाटर गॉड ईज़ाई के ऊपर अटैक करता है पानी का, जिसके कारण से ईज़ाई उस पानी के ऊपर पंच मारता है और फिर ईज़ाई एक छलांग मार के उस ड्रैगन के फेस के पास आता है और फिर वो उसके फेस पे काफी जोर से लात मारता है और फिर जो वाटर गॉड होता है वो पानी में वापस गिर जाता है और हार जाता है। और फिर उसके बाद ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि ईजा यूई को देख रही होती है और बोलती है कि एक ह्यूमन ने गॉड को डिफीट कर दिया है। और ईजा यूई की पावर देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसी को देखती रहती है। फिर उसके बाद कूड़ो को दिखाया जाता है जो कि टी ऑर्डर कर रही होती है। फिर वो कुसाकाबे से पूछती है क्या वो कैट से बात कर पाती है, जिसपे कि वो कूड़ो को बताती है कि सिर्फ कैट से नहीं, वो और भी ज्यादा जानवर से बात कर सकती है। तो कूडोस को बोलती है कि उसका तो गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा है। तो फिर कुसाकाबे उसे पूछती है कि कूड़े के पास भी तो बिल्कुल सेम एबिलिटी है, क्योंकि उसने उन बर्ड से बात करी थी फॉरेस्ट के अंदर। तो फिर कूडोस को बोलती कि नहीं, वो उनसे बात नहीं करी थी, वो तो सिर्फ, और वो बीच में रुक जाती है क्योंकि एक बंदा बीच में आके उनको रोक देता है, जो कि उनकी कम्युनिटी जॉन ड्यू के लीडर को सबसे वीकेस्ट कम्युनिटी बताता है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर कूड़ो से पूछती है कि वो कौन है। तो फिर वो बताते हैं कि वो लीडर है गार्ड गैस्पर कम्युनिटी का। तो फिर उसके बाद वापस से ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि वाटर गॉड के पास जाके रिवॉर्ड को करेक्ट करती है और उसका रिवॉर्ड होता है बिग वाटर ट्री की सैपलिंग। तो फिर वो खुश हो जाती है और बोलती है कि हम लोग को अपनी कम्युनिटी के लिए पानी नहीं खरीदना होगा। तो फिर ईसा ये बोलते हैं कि वो अभी काफी